ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। एसएमएस अस्पताल में बड़ी घटना हुई है। सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग से कूदा है मरीज। अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदा मरीज और युवक की मौत हो गई है। शव पूरी तरह शत विक्षत हो चुका है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है। यूरोलॉजी में भर्ती था ये मरीज, जिसने 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। दामोदर हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दामोदर, क्या जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? क्या वजह रही, आखिर क्यों इस व्यक्ति ने अस्पताल में कूदकर जान दे दी है? देखिए, ये एसएमएस का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपको नेफ्रो यानी पेट से संबंधित जो बीमारी है उन्हीं के इलाज किया जाता है। तो अभी हम फिलहाल एसएमएस जो सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ मौजूद है, जहाँ पहली बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। जो मरीज जो ऊपर करीब 6ठी मंजिल से छलांग लगाई है कि जो लास्ट टॉप पे जो विंडो है वहाँ से जो मरीज ने वहाँ नीचे गिरा है। इसका मुख्य हमारी जो बातचीत हुई है लोगों से यहाँ पर, तो उनका यही कहना है यहाँ स्टाफ का, क्योंकि ये किडनी से जो उनके किडनी में जो इन्फेक्शन था उससे पीड़ित था और उसके कारण लगातार ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है किसी बीमारी के कारण इसने वहाँ से छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। तो आप देख सकते हो ऊपर से जैसे ही कूदा है वहाँ पर नीचे छितड़े जो हैं व्यक्ति के वो फैल यहाँ पर हो चुके हैं। पूरा जो इसका एक कह सकते हैं कि इस ग्रीन जो कॉरिडोर बनाया है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो मरीज है उसका शव यहाँ पड़ा हुआ है। तो यानी ऊपर से जब ये छलांग लगा रही, इन्होंने अपना आत्महत्या करके अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर ली है, जैसा कि यहाँ की जानकारी मिल रही है। इसके बाद क्योंकि अभी पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है और पूरी जानकारी, पूरी घटना की जानकारी की जांच कर रही है। आखिर में क्यों छलांग लगाई, क्या मरीज से बीमारी से पीड़ित था इसी कारण, या फिर अन्य और कई कारण है, उसको लेकर तमाम, क्योंकि अस्पताल के जो स्टाफर्स है उनसे भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों से कोई बातचीत हो पाई हो, उन्हें जानकारी हो कि क्या व्यक्ति मेंटली परेशान था या क्या वजह निकलकर सामने आई है? अचानक क्यों उसने अस्पताल में, जहां पर वो खुद को ठीक करने के लिए गया था, स्वस्थ करने के लिए गया था, वहीं से कूदकर जान दे दी? देखिए, क्योंकि यहाँ इलाज चल रहा था और उसका नेफ्रो में चल रहा था। एक तस्वीर दिखाऊंगा। नेफ्रो ओपीडी गुर्दा रोग विभाग, यहाँ इसका इलाज चल रहा था और कह सकते हैं कि इस बीमारी से ये पीड़ित था, लगातार इसका इलाज चल रहा था। और जो यहाँ पर जो विंडो है सामने, क्योंकि आउटडोर है, यहाँ पर जो पर्ची कटती है, यहाँ पर सुबह पर्ची काटी जा रही थी। उस दौरान जब ऊपर से जो मरीज नीचे छलांग लगाई, तो छलांग लगाने के बाद जो धमाक एक आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद फिर देखा गया यहाँ पर। देखिए, अब क्योंकि डॉक्टर भी जो एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंची, हम कुछ पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे बाहर जाकर, क्योंकि सर कुछ जानकारी नहीं, अभी वो देख रहे हैं क्या है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं एमएस सर। कितने दिन से यहाँ एडमिट था, क्या बीमारी थी इनको? वो तो ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। ट्रांसप्लांट का बीमारी क्या थी सर, किससे पीड़ित है? नहीं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रखा है, किडनी फेल होने के बाद हो चुका था, होना था, हो रखा है। अभी भर्ती था गुर्दे में, थोड़ी मिस्टेक की वजह से। क्या रहा है फिर इलाज होने के बावजूद इस तरीके से? वो तो देखेंगे आगे क्या निकलता है। अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं सर, फिर पता चले। देखिए, डॉक्टर साहब हैं, उनका यही कहना है कि अभी सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जाएगा और जो फुटेज के बाद में कारण क्या रहा है, क्योंकि इलाज चल रहा था और यहाँ जांच भी कर रही है टीम। तो यानी कह सकते हैं कि जो कारण रहा हो उस कारण के बात करने की कोशिश करेंगे पुलिस से भी, आखिर में क्या रहा कारण और क्यों व्यक्ति ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त की है। सर, क्या कारण रहा है? आप पहुंचे हो, कितने बजे घटनाएं बताई जा रही है? थानेदार जी ने अभी आधा घंटा पहले की है। थानेदार जी से पूछो सारी बात। अच्छा, ठीक है, हम उधर बात करते हैं। जो थानेदार जी हैं यहाँ पर, जांच अधिकारी जिनको बनाया गया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने बजे घटनाएं रही है, क्या कारण रहा है और क्या सामने निकल कर आ रहा है, तो कह सकते हैं। सर, कितने बजे घटना बताई जा रही है? आपको कब सूचना मिली, क्या सूचना मिली? हाँ सर, हमारे को मिली थी ये लगभग 9:15 बजे के लगभग, नहीं 9:30 बजे छत पर गिरा था। हमारे 9:45 बजे के लगभग सूचना मिली थी। फिर हम तुरंत आ गए। इसके पिताजी पास में थे। इसका नाम है सर हंसराज जाट, पिताजी का नाम है गोगाराम, उम्र करीब 35 साल है।
गांव डोरिया, थाना पच्चेवर मालपुरा का रहने वाला है। पच्चेवर मालपुरा का रहने वाला है। हाँ जी, 3.5 महीने पहले किडनी का ट्रांसप्लांट करवाई थी इन्होंने, जो वापस प्रॉब्लम होने के कारण से डायलिसिस चल रही थी। 3 महीने से RTW6 फ्लोर वार्ड स्पेशलिस्ट में भर्ती था। समय कर 9:30 बजे सुबह। छलांग लगाने का क्या कारण बताया जा रहा है? छलांग क्यों लगाई, क्या कारण? कोई कारण नहीं है सर, वही समाज मानसिक अवसाद बताया जाए। डॉक्टर साहब उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कारण रहा है मरीज ऊपर से छलांग लगाई और किस बीमारी से पीड़ित था? क्या सुप्रिटेंडेंट साहब से पूछा, हम तो खुद ही हेल्प के लिए आए भाई। देखिए, क्योंकि सुप्रीडेंट साहब है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ है सुप्रीडेंट साहब? इसी में। सर नमस्कार। सर, क्या कारण रहा है, क्यों मरीज ने छलांग लगाई है और क्या रहा है ये, क्यों इस? देखिए, करीबन 10:30 बजे का वाक़या है और अभी ना अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तो आप जैसे ही, अभी तो कुछ समय भी नहीं हुआ है, पता लगवा रहे हैं तथ्यों का और टू अर्ली है कहना कि क्या हुआ, लेकिन लगता तो यही है कि पेशेंट ने शायद सुसाइड किया है। ये बहुत प्रिलिमिनरी बात। पहली घटना है सर SMS में इस तरीके की, जो मरीज ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या की हुई? मेरे शायद जानकारी में नहीं है। ऐसे चीज़ों की कोई याद रखना भी नहीं चाहेगा, मतलब ये ना। बट हाँ, अभी मेरे ख्याल से हमारे अस्पताल की ही मैं बोल सकता हूँ कि शायद 6 साल हो गए हैं अस्पताल को चलाए हुए, शायद पहली घटना हो गई है। बड़ी दुखद घटना है ये और अभी तफ्तीश जारी है अभी तो, और अभी जैसे जैसे कुछ और जानकारी मिलेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जो ट्रांसप्लांट करवाया गया था, ट्रांसप्लांट के बाद में क्या मरीज से रिकवर नहीं हो पा रहा था? क्या कारण था? उससे पीड़ित था, उसी कारण इसने सुसाइड किया? क्या रहा इसका? सर हैं साथ में, ट्रांसप्लांट तो अच्छा ही होता है और मैं हमेशा दोनों ही विभाग मिलके और पूरे अस्पताल यही कोशिश करता है कि हर मरीज का ट्रांसप्लांट अच्छा हो। और ट्रांसप्लांट के सक्सेस रेट भी इंटरनेशनल है हमारे, बहुत अच्छे सक्सेस रेट्स हैं। कोई भी शहर इंडिया के या इंटरनेशनली जितना सक्सेस होना चाहिए उतना हमारा सक्सेस रेट है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बट जैसा है कि कभी सक्सेस नहीं मिल पाता है, वो ये कारण था या कोई और कारण था, ये तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा। टू अर्ली है ट्रांसप्लांट, लेकिन कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन थी कि मरीज का ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था, इसलिए नहीं, ये पोस्ट ट्रांसप्लांट था। उसके लिए सर हैं साथ में, वो बताएंगे। सर नेफ्रो के हो ना आप डॉक्टर? तो मैं यूरोलॉजी में हूँ सर, अधीक्षक हूँ। अधीक्षक है सर। आप बताएं, क्योंकि कारण क्या रहा है? ये पहली घटना है कि इस तरीके की जो मरीज खुद आत्महत्या की है यहाँ पर, और क्या रिकवर नहीं हो पा रहा था? क्या पहले तो किडनी के ट्रांसप्लांट के रिजल्ट इसके बहुत अच्छे थे और कभी कभी कुछ किडनी बॉडी में रिजेक्ट हो जाती है, एक रूटीन फिनोमेना है। और ट्रांसप्लांट नहीं होते हो तो उसके बाद पेशेंट दोबारा ट्रांसप्लांट कर लेता है डायलिसिस पे। तो वर्तमान में ये मरीज रेगुलरली देखा जा रहा था, डायलिसिस पे था और ट्रांसप्लांट उसका हुआ था। तो ट्रांसप्लांट हो चुका था इसका और इस अस्पताल में तो ट्रांसप्लांट उसका पहले हो चुका था और अभी ऐसा कोई वेटिंग में नहीं था ना। ट्रांसप्लांट पहले हो चुका था, तो कारण क्या रहा है? क्योंकि सर रिकवर नहीं हो पा रहा था जैसे कि, तो इस बीमारी के कारण वो मानसिक रूप से पीड़ित था या फिर अन्य कोई? और कितने महीने से एडमिट था सर? वो तो पूर्ण रूप से भी कर लेते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल रिजल्ट्स हैं कि किडनी की ट्रांसप्लांट के बाद कुछ बहुत कम लोगों में ट्रांसप्लांट की किडनी रिजेक्ट हो जाती है। तो वही इसी प्रक्रिया में था और कल परसों भी ये बिल्कुल इसका साथ पेशेंट को देखा हुआ है था कि ऐसा कोई उसके विचारों में था। सर कितने दिन से ये एडमिट था, क्या चल रहा था इलाज? अभी मैं देख के वो कर देंगे, लेकिन इसका पूर्ण रूप से क्रिया काफी दिन से इसको ट्रांसप्लांट हो चुका था ये, है ना। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नेफ्रोलॉजी विभाग। देखिए, ये नेफ्रो के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के धनंजय अग्रवाल थे डॉक्टर साहब। उन्होंने कहा है कि क्योंकि अभी जांच का विषय है और जांच की जाएगी, इस तरह की पहली घटना है ये, वैसे भी अस्पताल में देखा जाए। और क्योंकि जो SMS में जो अधिकतर जो नेफ्रो के हैं, जो परिजनों से कोई संपर्क हो पा रहा है क्या? कुछ अपडेट?
परिजनों का अभी तक क्योंकि कहा जा रहा है कि कोई था नहीं, एक है उनके साथ में। अब इतनी क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा है यहाँ, मरीज भी बहुत आते हैं, तो मालूम करते हैं कि कौन है इनके साथ में, वही मौके पे जाके कंफर्म करते हैं कि कौन है आखिर में। और आखिर में क्या पहले से ये जो मरीज था बीमारी के कारण पीड़ित रहा है, कैसे रहा है, उसको लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो यानी कह सकते हैं कि इस तरीके की जो घटना हुई है ये इस तरीके की काफ़ी दुखद घटना है और पहली बार इस तरीके की घटना हुई है। और सभी जो तमाम आप देख सकते हो मरीज जो खड़े हैं, इनमें सभी में एक ही चर्चा का विषय है, आखिर में इस तरीके से मरीज ने छलांग लगाकर जो आत्महत्या की है, क्या कारण क्यों की है। इस तरीके की अस्पताल में घटना होना बड़ा कह सकते हैं कि दुखद घटना है। और तमाम जो जांच की प्रक्रिया है वो की जा रही है, मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि क्योंकि जो मरीज ने ऊपर छठी मंजिल से छलांग लगाई है, छलांग लगाने के बाद यहाँ पर जो इस तरीके से उनके छितड़े हो गए हैं, तो कह सकते हैं कि सर इनके साथ में कोई परिजन है क्या? होगा यार, पता नहीं यार, ऊपर अभी तो आइडिया नहीं है इसका। देखिए क्योंकि मरीज साथ में कोई, वैसे कहा जा रहा था कि ऊपर अकेले थे, लेकिन साथ में कोई परिजन पहुंचे हैं भी इतनी भीड़ में, क्योंकि पहचान पाना मुश्किल होगा और अभी कोई बता भी नहीं रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना हुई है, ये काफ़ी दुखद है। और जो क्योंकि 3-3.5 महीने पहले जो ट्रांसप्लांट हुआ था और उस ट्रांसप्लांट के कारण जो रिकवर नहीं हो रहा था, इन्फेक्शन, यानी कह सकते हैं कि इन्फेक्शन के कारण या जो दर्द के कारण जो इन्फेक्शन हो गया था क्या, क्योंकि ये डॉक्टर बताएंगे, जैसा कि हमारी जानकारी में आ रहा है सुनने में। तो ये उस दामोदर किसी और ने कुछ अगर देखा हो वहां पर, क्योंकि ये व्यक्ति जो कि खुद पेशेंट है, अगर वो 7वीं मंजिल पर जा रहा है, वहां से कूद रहा है, तो क्या इस बीच किसी ने उसे नहीं देखा, किसी की नजर नहीं पड़ी? और ये अस्पताल प्रशासन की भी एक गंभीर लापरवाही है क्या? ऐसे में कोई भी व्यक्ति जाकर किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, किसी भी तरह की घटना हो सकती है, ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है? देखिए इसको लेकर हम बात करें कि वैसे तो हर वार्ड में सिक्योरिटी रहती है, लेकिन सिक्योरिटी वो मेन गेट तक रहती है, गेट पे क्योंकि आने जाने वाले तक ही सीमित है। लेकिन अंदर जो सिक्योरिटी की बात करें तो वार्डों में आज तक वैसे कोई सिक्योरिटी नहीं रही है मरीजों के लिए। लेकिन इस तरीके से जो घटना होना और इस तरीके के मरीज जो पीड़ित है या उनके मानसिक रूप से, डॉक्टर को ये भी पहचान करनी होगी कि मरीज कभी कोई घटना इस तरीके की घटना कर सकता है क्या, तो उसमें फोकस स्पेशली रखा जाना चाहिए, जैसे कि आज ही घटना हुई है। तो यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आउटडोर जो विंडो है, तो एक तस्वीर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट पर्ची काटी जा रही थी, जब अचानक धड़ाक से मरीज कूदा, तो क्योंकि स्टाफ अभी यहाँ से निकल चुका, उनसे भी और बात करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कोई इस तरीके की घटना देखी या सुनी, क्योंकि स्टाफ है यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर सुबह कितने बजे ड्यूटी पे आ जाते हो आप? 9:45 पे आ जाते हैं। 9:45। तो ये घटना कितने बजे हुई थी? 9:30 के लगभग हुई होगी, लगभग आइडिया बताओ, 9:15 तो आपने यहीं पे थे जब वो कूदा था अचानक? कैसे क्या रहा? नहीं, हम तो यहीं काम कर रहे थे, हमको तो एकदम से आवाज आई, बस इतना सी पता है। कैसी आवाज आई? कैसे? कुछ गिरा है ऊपर से बस। अच्छा, गिरा है, जोर से आवाज आई? जोर से। यहाँ टेबल कुर्सी लगी थी या खाली जगह थी वो? नहीं, बेंच लगी हुई है यहाँ। अच्छा, बेंच पे गिरा था? कैसे? ये बात नहीं, जमीन में गिरा। जमीन पे गिरा था। क्या कारण रहा है सर? क्योंकि आप तो नेफ्रो का ही डॉक्टर्स बता पाएंगे, आगे ज्यादा डॉक्टर्स बता पाएंगे। कितना स्टाफ है यहाँ पर? आप लोग कितने लोग हैं? हम तो 2 स्टाफ रहते हैं। अच्छा, 2 स्टाफ है। तो आवाज सुनी थी छठी मंजिल पे साथ ही? ये पता नहीं ना सर, हम तो इधर बैठे। देखिए क्योंकि अभी कोई भी बोलने से बिल्कुल दामोदर, अभी हर कोई इंतजार कर रहा है ऑफिशियल स्टेटमेंट का। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।